पिछली वीडियो में हमने जाना था भारत के कितने राज्यों से अन्य देशों की सीमा साझा होती है और सबसे ज़्यादा लंबाई किस देश से सीमा साझा होती है, सबसे कम लंबाई की सीमा किस देश से साझा होती है और कितने देश हैं जो भारत से अपनी सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं। ये सारी बातों का अध्ययन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर से आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे एक और देश जो आखिरी है वह है बांग्लादेश। उसकी सीमा सबसे ज़्यादा बनाती है, सबसे लंबी सीमा है अपने देश से, भारत से। जान लेते हैं कौन कौन से राज्य उनसे अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है अपना बांग्लादेश, ये है पूरा अपना बांग्लादेश। यहाँ तक है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए, एक तो हो गया पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, एक हो गया, और इधर असम से भी बनाता है, और यहाँ पे मेघालय से, त्रिपुरा से बनाता है और मिजोरम से बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 स्टेट से बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। बांग्लादेश देखिए 5 स्टेट से सीमा लगती है बांग्लादेश की। और यहाँ पे देखिए, एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे कम लंबाई की सीमा जो साझा करता है वह नागालैंड है, जो कि म्यांमार से सीमा अपनी साझा करता है। यहीं पे एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है अराकान योमा, जो नागालैंड और म्यांमार की सीमा बनाती है। और देखिए यहाँ पे कुछ और बातें जान लेते हैं। देखिए, एक डोकलाम विवाद है, बहुत चर्चा में रहता है। डोकलाम विवाद ये है अपना सिक्किम, ये है भूटान और सिक्किम की सीमा पे है एक चुंबी वैली या चुंबी घाटी, जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। यह डोकलाम विवाद के नाम से जाना जाता है। यूपी की सीमा कितने स्टेट से लगती है तो उसको भी एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में जान लेते हैं। देखिए, ये है अपना यूपी, ये है अपना यूपी की सीमा। देखिए, पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पाँचवा एमपी, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और ये है बिहार। सीमा 8 स्टेट से लगती है। और यहाँ पे देखिए एक पड़ता है यूटी, दिल्ली की सीमा भी यूपी से लगती है। तो एक यूटी और 8 स्टेट यूपी से सीमा साझा करते हैं। और एक बार पूछा गया था कि असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है, 7 राज्यों से। यूपी की तो 8 राज्यों से लगती है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हो गया इधर से पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा मेघालय हो गया, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 7 हो गए। 2 ए, 3 ए, 5 और 2 7। सात राज्यों से हो गई, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब कभी कभी पूछ लिया था कि सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से टच होती है। तो सोनभद्र देखिए यूपी यहाँ पे पड़ता है सोनभद्र, जो कि एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से सीमा बनाता है। 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जो कि यूपी की सबसे अधिक है। अब देखिए, देख लेते हैं कुछ बांग्लादेश। हालांकि पता ही होगा आप लोगों को, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश से लगने वाली सीमा 5 राज्यों से लगती है। ये हो गया पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और एक है नागालैंड। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। अब और बांग्लादेश और इंडिया के बीच की सीमा को भी हम रेड क्लिफ कहेंगे। क्यों कहेंगे, जान लेते हैं। देखिए, पहले क्या था कि पाकिस्तान यहाँ पे भी था और पाकिस्तान यहाँ पे था। फिर उसके बाद बंटवारा हो गया, तो ये हो गया पाकिस्तान अलग हो गया, और ये जो पाकिस्तान बच गया इसे बांग्लादेश कहा गया। इंडिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 1947 में डिसाइड हो गई थी, और बांग्लादेश बना था 1971 में। पाकिस्तान इधर भी था और यहाँ पे भी था, तो सीमा रेखा का निर्धारण तो पहले ही हो गया था। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच की सीमा रेखा जो है वह है रेड क्लिफ।
देखिए अगला टॉपिक है समुद्री सीमाओं का विभाजन। समुद्री सीमाओं का विभाजन, समुद्री सीमाओं का विभाजन से क्या से है, देखिए अगर से हम मैप पे देखें, ये देखिए ये है अपना पूर्वी तट। पूर्वी तट को अगर से हम इसको सीधा मान लें तो इससे 200 मील तक जो जलीय क्षेत्र है, इससे 200 मील तक भारत को कुछ अधिकार दिए गए हैं। यही जो सीमा है, यही 200 नॉटिकल मील जो है, यही समुद्री सीमा कहलाती है। देखते हैं, देखिए मान लेते हैं ये मेनलैंड है, मेनलैंड ये है यहाँ तक, फिर उसके बाद जलीय क्षेत्र चालू हो जाता है। उसके बाद देखिए 12 नॉटिकल मील तक जो तटीय सीमा है, उससे 12 नॉटिकल मील तक समुद्री सीमा आती है। और उसके बाद तट से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न सीमा क्षेत्र कहलाती है। और तट से 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और जो उसके बाद का एरिया 200 नॉटिकल मील के बाद का एरिया है, उसे ओपन सी, खुला सागर कहते हैं, जो कि यूएन के कंट्रोल में आता है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, उसके कंट्रोल में आता है। तो इन जो 3 क्षेत्र हैं, समुद्री सीमा क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसमें कुछ अधिकार दिए गए हैं भारत को। तो कौन कौन से अधिकार हैं उसको देख लेते हैं। देखिए जो सामुद्रिक सीमा है, सामुद्रिक सीमा 12 नॉटिकल मील तक है। 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण अधिकार से मतलब है कि वहाँ पे टैक्स वसूलने का अधिकार है, कुछ भी करे, परीक्षण करे, कुछ भी कर सकता है 12 नॉटिकल मील के अंदर। देखिए 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। और देखिए संलग्न सीमा क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र क्या था कि पूर्वी तट से, मान लेते हैं पूर्वी तट से 24 नॉटिकल मील, या फिर उसे आधार रेखा भी कह सकते हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, वास्तविक कितना होगा 24 - 12, क्योंकि 12 नॉटिकल मील तक तो समुद्री सीमा क्षेत्र है, तो वास्तविक लंबाई कितनी होगी उसकी 12 नॉटिकल मील होगी। इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, देखिए जैसे सीमा शुल्क का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है, प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार है, और तीसरा देख लेते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है, आधार रेखा, आधार रेखा वही तट से 200 नॉटिकल मील तक, लेकिन वास्तविक कितना होगा 176, क्योंकि 24 नॉटिकल मील तो समुद्रिक सीमा क्षेत्र और यहाँ पे संलग्न सीमा क्षेत्र दोनों आ गए 24 नॉटिकल मील तक। तो इसको तो कुल कितना मिला 24 माइनस कर देंगे तो 176 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, देखिए संसाधनों का सर्वेक्षण, दोहन, जो संसाधन है उसका सर्वेक्षण कर सकता है, उसका दोहन कर सकता है। दोहन मतलब वहाँ से खुदाई कर सकता है जल क्षेत्र में, और वहाँ से संसाधन को, जो सोना चांदी लोहा जो भी मिले उसका दोहन कर सकता है, निकाल सकता है। संरक्षण का अधिकार है, उसको रख रखाव देखभाल का अधिकार है। कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार है, द्वीप बना सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान बनाने का अधिकार है, रिसर्च सेंटर बनाने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें भारत को प्राप्त हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत। जो भारत का भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश से मतलब है कि इंडिया का जो एरिया है उसको कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इन सारे चीज़ों को हम भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए भौतिक प्रदेशों को जान लेते हैं। देखिए भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों को कुल 6 भागों में बांटा गया, 6 प्रदेशों में बांटा गया। वीडियो में आप बने रहे। देखिए ये है उत्तर का पर्वतीय भाग, इसका क्षेत्रफल कितना है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, जो 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और पश्चिमी मरुस्थल, इसका एरिया कितना है 3.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और देखिए ये है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का एरिया है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। एक तटीय मैदान है और एक द्वीप समूह है। ये छः जो भौतिक प्रदेश है कहाँ कहाँ पड़ते हैं, इनको हम मैप में देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, प्रायद्वीप है, इसका एरिया 16 लाख किलोमीटर है, ऊपर हम देख ही चुके हैं। ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंदर जो आ रहा है ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। और देखिए यहाँ पे ये पश्चिम में है,
ये पश्चिमी मरुस्थल हो गया। और ये समुद्र से सीमा लगा है यहाँ पे, ये है तटीय क्षेत्र, क्योंकि इधर समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर ये है तटीय क्षेत्र। और ये देखिए, ये है अपना प्रायद्वीपीय वाला भाग, जो कि 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ये प्रायद्वीपीय होगा। और ये प्रायद्वीपीय से थोड़ा सा नीचे हम आए तो ये है तटीय मैदान या तटीय क्षेत्र। इसके बाद जो बचा हमारा ये एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया अपना, ये हो गया उत्तर का मैदानी भाग। तो इन बातों को अब हम एक एक करके देख लेते हैं। उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय भाग, तटीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, इन सबको एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, एक और था द्वीप समूह। द्वीप समूह ये हो गया, इधर है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और देखिए, ये पड़ जाता है इधर म्यांमार हो गया, ये अपना बांग्लादेश हो गया।